त्रिकूट नाम का पर्वत, जिसके 3 शिखर 10,000 योजन लंबा चौड़ा, अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं, अनेक अनेक प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव रहते हैं। इसी पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है, हाथी, हाथियों का राजा है, अपने परिवार के साथ। महाबलवान, कितना बलवान है? बोले शेर भी डरता है इसके सामने आने से, इतना बलवान। एक बार उस हाथी को प्यास लगी, अपने परिवार के साथ कंदरा से निकला और पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ चल दिया। साथ में परिवार है। रास्ते में आने वाली डालियों को तोड़ता मरोड़ता चला जा रहा है। सरोवर के निकट पहुंचा, जल पीने लगा, साथ में परिवार भी जल पी रहा है। जब तृप्त हो गया तो और गहरे पानी में चला गया, साथ में परिवार। अपनी सूंड में जल भर भर के परिवार के ऊपर जल का सिंचन कर रहा है, सबको सुख दे रहा है, जल किलोल। परिवार भी मगन है। पर जब हाथियों ने हलचल मचाई, जल में हलचल हुई, तो उस सरोवर में एक ग्राह मगर रहता था, उसे क्रोध आ गया। उस मगर ने गजराज के गजेंद्र के पैर को पकड़ा। अब हाथी ने सोचा कि जिसने मेरा पैर पकड़ा है, लगता मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे हाथियों का राजा हूं, अभी बाहर निकालता हूं, देखता हूं। अब बाहर निकलने का प्रयास किया तो जितना बाहर आए ना, उससे डबल मगर पानी में ले जाए। हाँ, कई दिनों तक ये युद्ध चला। पैर में दांत चुभे, रक्त बह रहा है। धीरे धीरे हाथी का बल क्षीण होने लगा। कई दिनों तक युद्ध चला, संत सुनाते हैं। और जब इसके बल ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मगर की ताकत काम कर रही है, पानी का जीव है। हाँ, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, समय का हाँ, मान है, प्रभाव है। जमीन पे नाव नहीं चल सकती, पर पानी में गाड़ी नहीं चल सकती। तो यही समय है, कभी नाव में गाड़ी, कभी गाड़ी में नाव। तो मगर पानी का जीव है, धीरे धीरे गहरे पानी में ले जा रहा है। जब हाथी के बल ने काम नहीं किया, तो उस हाथी ने अपने परिवार को पुकारा। और परिवार ने क्या किया पता है? जैसे ही मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, परिवार निकल के किनारे पे खड़ा हो गया। हाँ, और इससे गर्मी परिवार की है। और परिवार भी ऐसा वैसा नहीं है। उस हाथी की 50 पत्नियां हैं और 150 संतान है। पूरा परिवार किनारे पे खड़ा रो रहा है। और इसने जब पुकारा मुझे निकालो, तो परिवार ने भी सूंड से सूंड पकड़कर निकालने का प्रयास किया, पर नहीं निकाल पाए। ये हाथी पुकारता है, थोड़े आगे आ जाओ, पकड़ अच्छी बनेगी, पानी में आ जाओ। तो परिवार ने कह दिया, पानी में तो पांव नहीं रखेंगे। क्यों? यदि पानी में आए और आपका छोड़ के हमारा पकड़ लिया तो? हाँ, प्रयास किया, नहीं निकाल पाए, पलट कर जाने लगे। इस हाथी ने पुकारा, कहां जाते हो? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, रक्षा की, बड़ा किया, संकट आया छोड़ कर जा रहे हो? तो परिवार ने कहा, कब तक बचे? हाँ, आप तो बच जाओ तो आ जाना। पलट कर चले गए। हाथी पछताने लगा कि देखो, मुझे बड़ा भरोसा था, अपने शरीर का बल का साथ छोड़ा, परिवार का बड़ा भरोसा था, साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तो आपने बार बार कथा में सुन रखा है कि उस हाथी ने भगवान को पुकारा। हाँ? और आपको बता दें, भगवान को पुकारना ही सर्वोत्तम साधन है। हाँ, उस हाथी ने, और एक बात और समझ लो, ये हाथी और मगर की कथा नहीं है। हाँ? ये कथा गूढ़ कथा है। ये कथा आपकी और हमारी कथा है। हाँ, हाथी कौन है? हाथी हैं आप और हम। मगर कौन है? मगर है काल, मृत्यु काल। और काल ने हमारे पैर को पकड़ रखा है, रात दिन अपनी तरफ खींच रहा है, धीरे 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 खींच रहा है।
जब तक शरीर में बल है शरीर लड़ता है, जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, हम धन की आशा करते हैं, परिवार की आशा करते हैं, तो परिवार भी ताकत लगाता है। कितनी ताकत लगाता है? हाँ, भोपाल ले जाए, बंबई ले जाए, अमेरिका ले जाए, पर एक दिन डॉक्टर कह देता अब तो घर ले जाओ, हाँ, कोई साथ नहीं देता। गूढ़ कथाएं। तो उस हाथी ने विचार किया अब मैं क्या करूं, तो उस हाथी की बुद्धि ने काम किया। हाँ, क्या? वो हाथी विचार करता है कि अब मैं उसे पुकारता हूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है। हाँ, तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा, आंख में आंसू भरकर पुकारा। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र वाच, हाथी बोला। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुजी रुक जाओ, आप कह रहे हैं हाथी बोला, तो हाथी बोलता है क्या? तो सुखदेव जी ने कहा संशय नहीं करना। क्यों? पहली बात, ये हाथी साधारण हाथी नहीं है। पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था इंद्रद्युम्न, अभिमान दिखाया, बैठा रहा। कब? जब संत आए तो श्राप दे दिया, हाथी बन जा। और बार बार इसने जब प्रार्थना की तो अगस्त्य ऋषि ने कहा तेरा पुण्य काम आएगा, तेरी भक्ति काम आएगी, भगवान स्वयं तुझे पार लगाने आएंगे। हाँ? दूसरी बात, भगवान सर्वभाषाविद हैं। हाँ, किसी भी भाषा में भगवान का भजन किया जा सकता है। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि संस्कृत नहीं आती। जो आपकी भाषा है उस भाषा में भगवान को पुकारिए, बस प्रेम से और भाव से पुकारिए। सर्वभाषाविद। भगवान गूंगे की भाषा भी समझते हैं। अब बताओ, गूंगा बोल पाता क्या? बोलो, नहीं बोल पाता ना। पर भगवान गूंगे की भाषा भी समझते हैं। हाँ, जैसे आप लोग समझते हो ना सब भाषाएं। कौन सी? मोबाइल की। हाँ, पूरे घर भर के मोबाइल इकट्ठे रख दो, उनमें से एक बजे ना तो जिसका बजे वो ही दौड़े। क्यों? क्योंकि उसको रिंगटोन पता है, ये मेरा बज रहा है। हाँ, ऐसे ही परमात्मा को सबकी रिंगटोन पता है। और गूंगा कैसा है? गूंगा वाइब्रेट मोबाइल जैसा, भाई मैं घुरघुराता। हाँ, फिर भी समझ में आ जाता। तो भगवान सर्वभाषाविद है। उस हाथी ने पुकारा ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। हाथी ने भगवान को पुकारा और संत सुनाते हैं कि आंख में आंसू भरकर जब भगवान को पुकारा, संसार का भरोसा छोड़कर जब भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत आए। हाँ, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, और हारे तब हरि नाम पुकारे तो आयो आधा नाम। हार कर पुकारा भगवान को। हाँ? तो संत सुनाते हैं कि जब हाथी ने भगवान को पुकारा उस समय भगवान भोजन कर रहे थे, तो भोजन की थाली छोड़कर दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा आधा भोजन छोड़कर कित जाते हो नाथ, अरे भोजन तो पूरा कर लो। भगवान ने कहा क्या? हाथी संकट में है पर पूरा नहीं बोल पाए। हा लक्ष्मी के पास था और थी हाथी के पास, केवल हा बोल पाए, थी बोला तब तक तो हाथी के पास भगवान आ गए। हाँ, भगवान ने दौड़ लगाई है। इसके अनंतर भी अनेक कथाएं हैं। क्या? कि जब भगवान झटके से उठे जाने के लिए तो भगवान के सिर का जो मुकुट था ना वो गिरा और लुढ़कते हुए भगवान की पादुकाओं के पास जाकर रुका। क्यों रुका? तो यहां भी अभिमान का ही एक छोटा सा अंश है। एक दिन अकेले में पादुका ने भगवान से शिकायत की, प्रभु ये आपका जो मुकुट है ना बड़ा इतराता है। हाँ, मुझसे कहता है कि देख मैं भगवान के सिर पर
मोर पंख लगा, लोग माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, और तू चरणों में पड़ी रहती। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभिमान है ना? बोले हाँ। एक झटका भगवान ने उठते हुए दिया, मुकुट लुढ़क के आया पादुका के पास, और पादुका धीरे से कहा अब बता। हाँ, तो अभिमान नहीं करना, सरल रहना। और पादुका जब प्रार्थना की तो भगवान ने चिंता मत कर, एक समय आएगा कि तू 14 वर्ष तक राज करेगी। किया पादुका ने राज, कहां? अयोध्या में। सरल रहना। तो भगवान उठे, गरुड़ पर बैठे, शीघ्रता से चले। हाथी ने आते हुए देखा, एक पुष्प तोड़ा सरोवर से और भगवान की तरफ बढ़ाया। भगवान आए तो पहले तो भगवान ने पूछा क्या हाल है? हाथी से क्या हाल है? बोले प्रभु आपकी बड़ी याद आ रही। हाँ, दुख आया तब आई। हाँ, तो दुख में भगवान को पुकारना सर्वोत्तम साधन है। और उस हाथी ने दीन भाव से कहा प्रभु अब तो पार लगा दो। क्यों? मुझे भरोसा था अपने बल का, अपने शरीर का, इसने भी साथ नहीं दिया। मुझे भरोसा था परिवार का, इसने भी साथ नहीं दिया। अब तो मैं आपके भरोसे हूं। हाँ, और हमें भी समझ लेना है एक समय ऐसा आएगा कि कोई साथ नहीं देगा। उस हाथी ने भगवान से कहा आप ये बात अभी भगवान से कह दो। क्या? कि प्रभु मेरे समझ में आ गई है, अब मैं आपके भरोसे और आपके सहारे हूं। हाँ,